अब से सिर्फ 24 घंटे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप वाज रेडी टू वाइप आउट एन एंटायर सिविलाइजेशन। ईरान के बाहर 21 फाइटर जेट्स रेडी थे, ब्रिजेस और पावर प्लांट एज अ टारगेट लॉक थे। तैयारी थी रिजीम चेंज करके ईरान को जीतने की। पूरी दुनिया को लगा कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 4 3 2 1 1.5 2 Come on, Iran. You gotta open this trade. और जैसे ही धमकी पूरी करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड बाकी था, ट्रंप वाज लाइक The war is not over right now, but still सुपर पावर अमेरिका के सामने ईरान जीत गया है, क्योंकि यूएसए का कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ, ना रिजीम चेंज करने का और ना ईरान को हथियाने का। पर बदले में ईरान ने अपने 10 पॉइंट सामने रख के ये सीज फायर करवा दिया है। इन 10 पॉइंट्स में मेजर बात है कि ईरान पर अब कोई अटैक नहीं होगा, एंड इसके साथ साथ ईरान के प्रॉक्सीज जैसे लेबनान पर भी कोई हमला नहीं होगा। तीसरा ये कि ईरान को वॉर के डैमेज का पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। चौथा ये कि यूएस के द्वारा फ्रीज किया ईरानियन फंड रिलीज किया जाएगा। अगर ये पॉइंट्स मानोगे तो ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, जो कि मान लिया गया है। एंड फाइनली 2 हफ्ते का सीज फायर इम्पोज हो गया है। ऐसे तो भारत के लिए एक अच्छी बात है, हमारा सेंसेक्स भी आज 2-3% उठा, ऑयल का प्राइस भी कम हुआ, एंड अब रुपीज भी बैलेंस होगा। पर इंडिया के लिए यहाँ खराब बात ये रही कि ये पूरा सीज फायर पाकिस्तान ने मीडिएट किया। अब अगर आप इंडियन मीडिया के पास जाके ये न्यूज देखोगे तो वो पाकिस्तान को दलाल बुलाएंगे एंड रोस्टिंग करने लगेंगे। पर राइट नाउ आपके लिए जरूरी है मौके की सीरियसनेस समझना, जो कि आपको सिर्फ हम बताएंगे। पहले तो समझो कि हमेशा की तरह खुद को मीडिएटर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बता रहा। इस बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद पाकिस्तान को शुक्रिया किया एंड अपने सीज फायर के नोटिस के पहले ही पैराग्राफ में आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ की तारीफ की। प्लस अब जो मीडिएशन की बात होनी है वो 10 अप्रैल को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में होगी। अब देखो, अगर हमें भी सिर्फ व्यूज चाहिए होते ना तो हम भी आज पाकिस्तान को रोस्ट करते एंड उन्हें दलाल बुलाते। पर हम एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया पेज आपको कोई फेक डिल्यूजन नहीं बेचना चाहते। आप समझो कि ये काम इंडिया भी कर सकता था। वी आर अ न्यूट्रल कंट्री, इससे हमारा जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बढ़ जाता। पर अब ऐसा नहीं हुआ है एंड आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्वेश्चन करना होगा। अब अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो इस बात को समझ जाओगे, और अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो वो बात तो हम समझ जाएंगे आपके कमेंट्स देख के। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल ट्रंप को समझ में आ गया था कि वो बुरे फंस गए हैं। यूएस कांग्रेस में 70 पॉलिटिशियंस ने प्रेशर बना रखा था ट्रंप को स्टेप डाउन करने के लिए आफ्टर दैट सिविलाइजेशन एंड वाला ट्वीट। ईरानियंस जिस तरह आगे आके ह्यूमन चेन बना रहे थे, ट्रंप के पास अटैक करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। एंड तुम मानो ना मानो, ट्रंप को यहाँ झुकना पड़ा है। पर इजराइल अभी भी कह रहा है कि लेबनान पर अटैक जारी रहेगा एंड नॉर्थ कोरिया इज लाइक स्वागत नहीं करोगे हमारा। देश और दुनिया में चाहे जो भी हो, पर आप एक बात समझ जाओ कि वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी ओनली ऑन इंडियन लास्ट 24 आवर्स। इसीलिए मैं आज फिर से कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।